दोस्तों, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछले कुछ सालों से ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कनाडा की सरकार और जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि कनाडा की सरकार और जस्टिन ट्रूडो ने इन सेपरेटिस्ट को, इन सिंपैथाइजर्स को सेफ हेवन प्रोवाइड किया है कनाडा पर, जहां पे ये लोग खुलेआम इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं, फेक प्रोपेगेंडा रन करते हैं, फेक कैंपेन रन करते हैं। इनके स्टेटमेंट्स आते हैं कि भारत के पीस को डिस्टर्ब कर देंगे, एयर इंडिया की फ्लाइट्स को हाईजैक कर लेंगे, बॉम्ब उड़ा देंगे। इस तरीके के फेक प्रोपेगेंडा जो है ये लोग कनाडा में बैठे बैठे इशू करते रहते हैं। इसी वजह से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारे जो एजेंट्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो बराबर इन सेपरेटिस्ट को ट्रैक करती रहती हैं कि सो दैट ये बिल्कुल भी इंटरनल सिक्योरिटी पर थ्रेट ना पहुंचा सके। और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रशिया हमेशा भारत के सपोर्ट में रहता है। रशिया ने कंटिन्यूसली भारत की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट की बात करी है और ये जो प्रोपेगेंडा जो मूवमेंट चलाया जाता है इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। इसको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की फ्रेंडशिप को देखते हुए जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं, ये बैकफुट पर हैं और इन्होंने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट रशिया। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको बड़ी आसान भाषा में आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिला करती है, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो SFJ, ठीक है, जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप है, जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, इन्होंने प्रोटेस्ट अनाउंस किया है अगेंस्ट रशिया, क्योंकि रशिया जो है, प्रेसिडेंट पुतिन जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के सपोर्ट में है और भारत की सोवरेनिटी को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता है रशिया। इसी वजह से इन्होंने, ये जो SFJ है, जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने प्रोटेस्ट अनाउंस किए हुए हैं। खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप सीख फॉर जस्टिस ऑन फ्राइडे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रशिया एंड इंडिया एट द कंसुलेट्स इन न्यूयॉर्क एंड टोरंटो। आप समझ सकते हैं कि कहां पे किया हुआ इन्होंने प्रोटेस्ट ने। USA हमारा बहुत अच्छा मित्र मुल्क है, लेकिन ये जो सेफ हेवन की बात होती है ना, या हम ये जो बात करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में ये जो भारत की सोवरेनिटी को तोड़ने की बात करते हैं, इन लोग को इस तरीके से सेफ हेवन प्रोवाइड किया जाता है। इसी वजह से लोग न्यूयॉर्क में, कनाडा में इस तरीके से देखिए स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंडिया के रशिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप जो कि भारत को तोड़ना चाहता है, वो न्यूयॉर्क और टोरंटो में इस तरीके के स्लोगन्स लगा रहा है और अपना स्टैंड बता रहा है कि वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट की जो रशिया, वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। खुलेआम न्यूयॉर्क और टोरंटो में ये चीज हो रही है और ये जो है, जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, जो निज्जर हैं, इसके बाद से हम देखे हैं कि ये जो, इसी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस भी काफी ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि इंडिया ने कहा आप तो यार सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हो इन सेपरेटिस्ट को जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो SFJ, इन्होंने कहा है कि स्टॉप सपोर्टिंग इंडिया, रिस्पेक्ट खालिस्तानी राइट्स, रशिया स्टैंड्स फॉर फ्रीडम नॉट ऑपरेशन। तो मैंने आपसे बताया ना कि ये लोग इस तरीके से प्रोपेगेंडा रन करते हैं कनाडा में, न्यूयॉर्क में, इस तरीके से खुलेआम ये लोग रैलियां निकालते हैं, इंडिया के फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इस तरीके से खुलेआम ये लोग सारी चीजें करते हैं। एंड इसी वजह से ये जो मुद्दा है ये तूल पकड़ रहा है। भारत कनाडा के रिलेशंस भी काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं और खराब हो चुके हैं। अब इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, इनकी प्रोटेस्ट के पीछे कुछ डिमांड्स भी है। क्या डिमांड्स ये लोग कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि जो रशिया है उसको सोचना होगा, वापस से उसको सोचना होगा, उसको रिकंसीडर करना होगा कि वो भारत को सपोर्ट ना करे, और इस मुद्दे में वो इन प्रोपेगेंडा, लोग जो प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं, ये जो इनके भी पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, तो इनके सो कॉल्ड मूवमेंट को सपोर्ट किया जाए। प्लस ये भी बोला गया है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन किया जाए खालिस्तानी रेफरेंडम का। तो ये लोग खुलेआम कनाडा में, न्यूयॉर्क में इस तरीके से भारत को तोड़ने की बात करते हैं, इस तरीके से रेफरेंडम को रिकॉग्निशन की बात करते हैं, इनके अगेंस्ट एक्शंस भी नहीं लिया जाता। और उल्टा जब इंडिया कुछ इस तरीके से बोलता है कि आपके देशों में ये जो सेपरेटिस्ट हैं वो लोग सेफ हेवन से रह रहे हैं, तो इनका स्टेटमेंट आता है कि जो इंडिया है वो कनाडा के सिटीजन्स को थ्रेटन कर रहा है। भाई, आपके जो सिटीजन्स है वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो क्या इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा? अब देखिए, अगर हम रशिया की फ्रेंडशिप की बात करें, प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सनल रेपो की बात करें, तो रशिया ने हमेशा ही भारत की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया है। रशिया कंसिस्टेंटली सपोर्टेड इंडिया सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और हमेशा ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है, जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इसको ओपनली अपोज किया है। देखिए, यहीं पर डिफरेंस आता है न्यूयॉर्क, USA और रशिया में। रशिया खुलेआम सपोर्ट कर रहा है भारत
की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट कर रहा है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट कर रहा है। और वहीं अभी हमने क्या देखा कि यूएसए का जो न्यूयॉर्क है वहां पर ये जो सेपरेटिस्ट हैं, ये जो खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? रशिया के अगेंस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रशिया सपोर्ट करता है भारत की सोवरेनिटी को। रशिया जो है रिजेक्ट करता है कि ये कोई भी जो सो कॉल्ड मूवमेंट चलाए जा रहे हैं ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेट करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूएसए एंड रशिया। ठीक है, तो और ये जो रीसेंट रिमार्क्स है इन्होंने यही कहा है कि ये सारे मूवमेंट्स जो रशिया है इनके ये मूवमेंट को नहीं मानता और इसको मूवमेंट को मानना चाहिए। अब अगर देखिए हम जो सिख फॉर जस्टिस इसके एजेंडा की बात करें तो ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका और इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा बहुत टाइम से चलाया हुआ है कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। हालांकि इनको ये नहीं पता है कि जो 2/3 पंजाब का एरिया है वो पाकिस्तान में, लेकिन वो सिर्फ हमेशा इसी जो भारत का पंजाब है वहीं पर इस तरीके के प्रोपेगेंडा रन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहते हैं। दैट्स व्हाई जो यूथ है उनको इन सब प्रोपेगेंडा से बच के रहना चाहिए, बिल्कुल अवेयर होना चाहिए, ये बिल्कुल भी फेक प्रोपेगेंडा में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये जो ग्रुप है इन्होंने कंटिन्यूसली फेक कैंपेन्स, रेफरेंडम चलाई हुई है और ये हमेशा इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते रहते हैं। अब ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने अक्यूज किया रशिया को, एक तो मैंने आपसे बताया कि ये इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, रशिया जो है भारत को सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ में इनका ये भी कहना है कि जो रशिया है वो ह्यूमन राइट्स का जो वॉयलेशन हो रहा है पंजाब में, देखिए इसी तरीके के लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है पंजाब में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसी वजह से हम ये मूवमेंट चला रहे हैं, हमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को तोड़ना चाहते हैं। इसी टाइप के जो है ये प्रोपेगेंडा रन करते हैं एंड यहां पर कनाडा जो है इनको सेफ हेवन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, इस चीज को रशिया जो है सपोर्ट करता है और इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए एंड खालिस्तानी इशू के स्टांस पे रशिया जो है इनके साथ आना चाहिए। इनका ये कहना। और ये साथ में भी क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं रशिया की हिपोक्रेसी पर, कि रशिया की जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि अपना जो रीजन इनका चेचन्या हो गया, यूक्रेन हो गया, यहां पर लोग सेपरेटिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो बात हम कर रहे हैं सेपरेटिज्म की उसको सप्रेस कर रहे हैं। तो ये हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इस तरीके के लोग प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये लोग जो हैं, ये जो सेपरेटिस्ट हैं, जो सिंपथाइजर हैं, ये बस इसी तरीके से स्टेटमेंट और ये देते रहते हैं और इनको पता है कि इंडिया कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारी जो फोर्सेज है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। जब तक ये सेफ हेवन प्रोवाइड रहता है कनाडा में, इस तरह के लोग स्टेटमेंट देते रहते हैं ताकि ये जो मुद्दा है, ये जो इनका प्रोपेगेंडा है वो चलता रहे और इसी तरीके से ये जो जनता है, जो यूथ है, स्पेशली जो यूथ है, उनको ब्रेन वॉश करते रहते हैं। तो इसी वजह से बिल्कुल भी आप इस तरीके की खबरों में मत आया करिए। कोई भी न्यूज़, कोई भी वीडियो देखा करिए, प्रॉपर उसका रिसर्च किया करिए कितनी वैलिड है, कितनी सही है, तभी जो है आप इन सब प्रोपेगेंडा से बच सकते हैं इस सोशल मीडिया के जमाने पे। तो ये थी पूरी एनालिसिस इस न्यूज़ की। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर से करिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।